इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ में जैश का आतंकी उस्मान ढेर कर दिया है सुरक्षा एजेंसियों ने। नाज़रीन, एक और बंदा भी था, आपको याद होगा, लाल टोपी पहनता था, बंदूकें हाथ में पकड़ के प्लाटों में दौड़े लगाता था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी उधर भागता था। वो लाल टोपी वाला मिल ही नहीं रहा कहीं पे, उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए। आप मेरी इज्जत ले जाएं, मेरी इज्जत लूट लें, लेकिन किसी तरह मुझे बचा लें। तौबा तौबा तौबा। दोस्त हमारे तब भी कहते थे बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के जरिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिलाखिर भारत के हक में जाए। और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। उससे पहले ये चीज़ें उनकी फाइलों में, किताबों में, उनकी सोच के अंदर मौजूद थी और वो इसके ऊपर खामोशी से काम जरूर कर रहे थे। जो मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। वह है जो 57 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्लेबिसाइड पे एग्री किया था, आज तक हम उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जम्मू कश्मीर में छिपे गद्दारों के खिलाफ लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान फड़फड़ा हुआ है और वो फिर से इसे जीवित करके स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिशों में जुट गया है। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान के ये नापाक इरादे नाकाम भी साबित हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिले थे कि 26 जनवरी के आसपास मुनीर के आतंकी कोई बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। कठुआ के बिलावर इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से हाफिज मसूद की आतंकी मंडियों में हड़कंप मच गया है। आतंकी उस्मान जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जो मसूद अजहर का करीबी था। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। तो फिर अगर इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया, अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की, और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था, आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं, हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को। आप सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉरएवर। तुम लोग चलाओगे, हम ये तीन चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड आई एम सेक्युलर।
फिसल गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A दी बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मोदी आया, अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। यस, दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? अब वो काम कर रहा है द थर्ड थिंग जिसको साहिब ने मेंशन किया और वो ये है कि डेमोग्राफी चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंज वो लाना चाहता है और वो कैसे लाएगा? इमेजिन जैसे उसने मुफ्ती बाहिनी को बिहार से हिंदू को बंगाल में कोट अनकोट लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था, उसको सेसेशन के लिए भेजा था। वो मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड। बीजेपी हिंदू गुंडाज विल बी रीसेटल्ड इन कश्मीर और जमीन खरीद सकेंगे वो फिर। और मुसलमान को क्या होगा? मुसलमानों को आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, थ्रेट्स और इस किस्म की हरकतें से आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस। लेट मी जस्ट एंड। ये जो हो रहा है, ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि योर डिस्ट्रक्शन विल बी अश्योर्ड बाय ऑल मीन्स। अगर हमारी लड़ाई हो, मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। शो हिम दिस। ये बातें सब छोड़े, कभी यूनिटी शो करनी पड़ती। इंटरेस्टिंग टाइम्स एड, एंड जब हम देख रहे हैं कि धनाधन करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई है ना कि ये औकात की बात है। और ये बेचारे अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो जो सारी जिंदगी हमसे बयानियां बनवाया उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। यही हुआ था ना उस मीटिंग में। जनरल बाजवा ने कहा कि आप कश्मीर को भूल जाएं और आप इंडिया के साथ तजारत के मामलात में नॉर्मलाइज करें। इसके ऊपर आप मीडिया के लोग जाकर काम करें, लोगों की राय हमवार करें कि कश्मीर को छोड़ दें, अभी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है, उनके साथ तजारत करनी चाहिए, बाकी मामलात करने चाहिए। ये जनरल बाजवा ने लगभग 30 के करीब सहाफियों की मौजूदगी में यह बात कही। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा जनरल साहब 70 साल कौम को चूरन बेचा हुआ है कि कश्मीर आप आजाद करवा के देंगे, आज आप कह रहे हैं कि जाके हम ये खबर दे दें। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे घर से, ये आप क्या कह रहे हैं। और जब अपने जनरल बाजवा को कहा कि क्या हम जाकर आपको कोर्ट कर दें, उसने कहा मैं मुकर जाऊंगा। आप अंदाजा करें ये कितने फ्रडिये लोग हैं। उसने कहा जी मैं मुकर जाऊंगा, मैंने जो बात की है ये ऑफ द रिकॉर्ड की है, जाके आपने ये करना है, मेरी आपको सजेशन है आप जाके ये करें। इसराइल को तस्लीम करना है तो इसके ऊपर भी एक रायनामा हम वार करें। ये उस वक्त आर्मी चीफ की सोच थी और मैंने ये रिपोर्ट किया था, ये मैंने उस वक्त भी बताया था। ऐसा नहीं है कि आज पहली दफा बता रहा हूं। ये जनरल बाजवा आर्मी चीफ मौजूद था जब मैंने ये बात बताई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।